प्रोग्राम चल रहा था कि हमारे चैम्बर्स तोड़ दिए जाएंगे। उसके लिए हम परसों से धरना दे रहे थे। आज हम न्यायिक कार्य से विरत थे और बहुत सी बार एसोसिएशन ने भी हमारे समर्थन में न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन आज जिला जज साहब से, आदरणीय डीएम साहब से हमारी पॉजिटिव बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आपसे लिखित में लिए बिना हम कोई भी यहाँ निर्माण कार्य नहीं करेंगे, आपके चैम्बर्स को नहीं तोड़ा जाएगा। और मैं समझता हूं इतने बड़े अधिकारी जब ये आश्वासन देते हैं तो वो गलत नहीं होता। उसके भी ऊपर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन साहब और उनका डेलीगेशन जो हाई कोर्ट में मिला है, हाई कोर्ट के एजे साहब ने, सीजे साहब ने और रजिस्ट्रार जनरल साहब ने, आरजे साहब ने आश्वासन दिया है कि वहां डेमोलिशन नहीं होगा। तो इसलिए 15 तारीख को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का एक डेलीगेशन रामपुर आ रहा है। तो उनके आने तक हमने अपना ये धरना प्रदर्शन और स्ट्राइक को सस्पेंड कर दिया है और पोस्टपोन कर दिया है। 15 को उनके आने के बाद जो भी निर्णय होगा नेक्स्ट मीटिंग में बताया जाएगा। क्या थी मतलब हमारे चैम्बर्स तोड़ने के लिए एक आदेश जारी हुआ था 28 जनवरी को। उसके विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज हम उसमें काफी हद तक सफल हुए हैं और हम समझते हैं कि ये नहीं टूटेंगे चैम्बर। अगर फिर भी चैम्बर तोड़ने की किसी ने कोशिश की तो इसी तरह से धरना प्रदर्शन फिर किया जाएगा। चैम्बर कहीं और दे रहे थे क्या? कहीं नहीं मिल रहे थे हमें दूसरी जगह चैम्बर। कोई प्रस्ताव नहीं। आप क्या उम्मीद लगती है आपको? हमें उम्मीद है नहीं टूटेंगे। अब जब इतने बड़े अधिकारी कह देते हैं, चाहे जुबानी कह दे कि नहीं टूटेंगे, और बार काउंसिल ने ये लिखित में दे दिया है कि ये नहीं टूटेंगे, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इसलिए हमने इस धरने को, अपने स्ट्राइक को सस्पेंड कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है 15 तारीख तक के लिए। बार और बेंच एक दूसरे के पूरक हैं और यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान भी होता है, लिहाजा अधिवक्ताओं की समस्याओं का निदान भी होना जरूरी है। मेरा नाम रईस अहमद एडवोकेट है, मैं बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। 28 तारीख को एक प्रस्ताव, एक लेटर जज साहब के महोदय के द्वारा आया था और जो ये पुराने बी शेड हमारे जो हैं चैम्बर्स हैं, इनको तोड़ने के लिए आदेश किया गया था कि सारा सामान हटा लीजिए और चैम्बर्स तोड़ लीजिए। उसी की लेकर हमारी बार एसोसिएशन रामपुर और लायर्स ने उसी रणनीति बनाते हुए आंदोलन पे जाना सुनिश्चित किया और पिछले 3 दिन से लगातार धरना हमारा चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, जिसी को लेकर हमारे जिला जज साहब से डेलीगेशन मिला और जिला जनपद न्यायाधीश महोदय से मिला। जनपद न्यायाधीश महोदय ने भी यहाँ पर आकर बार एसोसिएशन के सारे अधिवक्ताओं के साथ आकर ये आश्वासन दिया कि एक चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का एक लेटर जारी मिला है हमें, और उसमें हमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि जब तक बार काउंसिल ऑफ चेयरमैन का चीफ जस्टिस से कोई विशेष वार्तालाप ना हो जाए, जब तक के लिए आप ये इसको जो है ध्वस्तीकरण नहीं कराएंगे। और उसी के समकक्ष जो हम आज डेलीगेशन और वकीलों का जाकर जिला अधिकारी महोदय से मिला, उन्होंने भी ये चाहा कि अगर अधिवक्ता साथी नहीं चाहते हैं तो ये डेमोलिश नहीं किया जाएगा और जहां इसको मैं शासन को अवगत कराया जाएगा कि जो चैम्बर्स बने हुए हैं ये चैम्बर एडिट रहे। और हमने उसमें यह भी मांग की है कि आज 31 एकड़ का जो प्रस्ताव पहले से चला आ रहा है कि कचहरी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, तो हम उस पर सहमत हैं। पूरी कचहरी को वहां शिफ्ट किया जाए और हमारे चैम्बर वहां भी नए तरीके से बनाए जाए, लेकिन जब तक वहां शिफ्टीकरण नहीं हो जाता, वहां बिल्डिंग्स तैयार नहीं हो जाती, जब तक के लिए हमारे पुराने चैम्बर को नहीं तोड़ा जाए। आंदोलन हमें आश्वासन मिला है और आज का जो आंदोलन है स्थगित किया गया है 15 तारीख के लिए, क्योंकि चेयरमैन ऑफ यूपी का डेलीगेशन एक रामपुर आ रहा है और हमारी बार में आकर वो जो डीजे से वार्ता हुई है और जो जनरल ऑफ सेक्रेटरी से वार्ता हुई है, एजीएस से जो वार्ता हुई है, सारे अधिकारियों से जो वार्ता हुई है, उसके आकर उसके संबंध में अवगत कराएगा और आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी।